तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं ये हम आज के लेक्चर में समझेंगे। और बेटा यहां पर हमने हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे हेलो एल्केन की जो मुख्य अभिक्रिया है बेटा, जिसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होती है विलोपन अभिक्रिया और तीसरी होती है धातुओं से अभिक्रिया। तो ध्यान से देखिए बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने तरीकों से होती है, कैसे होती है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हम यहां पर कवर करेंगे। और बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को देखें। हो सके बेटा तो साथ में नोट्स बना ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ाते हैं हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए मैं आपको एक शब्द से मिलाता हूं, जो क्या है बेटा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है बेटा, हमें यह पता होना चाहिए। नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं? नाम से समझ में आ रहा है बेटा, नाभिक स्नेही यानी जो नाभिक से स्नेह करेगा, नाभिक की ओर आकर्षित होगा। अब नाभिक में बेटा कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो यानी कि नाभिक से तो वही आकर्षित होगा नाभिक की ओर जिसमें खुद के पास ऋण आवेश हो। तो जितने भी ऋण आवेशित स्पीसीज हैं बेटा, या कभी कभी ऐसे उदासीन अणु जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वे भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर के नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं बेटा? वे स्पीसीज जो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, जिनके पास ऋण आवेश या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उन्हें हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। अगर बेटा मैं इनके उदाहरण के तौर पर देखना चाहूं तो हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे मेरे पास है मान लीजिए OH माइनस। OH माइनस बेटा एक बहुत अच्छा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसमें ऋणावेश होता है और ये आसानी से ऋणावेश के कारण नाभिक की ओर फटाक से आकर्षित होता है, मतलब बेटा धन आवेश की ओर फटाक से आकर्षित होता है। इसके अलावा बेटा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं। Cn माइनस, OCH3 माइनस, ये भी बेटा अच्छा नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। तो सामान्यतः जिनमें ऋण आवेश है वही बेटा आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। लेकिन कभी कभी कुछ उदासीन अणु जैसे बेटा H2O, अब इसमें क्या O के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसके कारण यह भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर के बेटा नाभिक स्नेही अभिकर्मक किन्हें कहते हैं? वे स्पीसीज जिनमें ऋणावेश होता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण ये धन आवेश की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा हूं। तो चलिए बेटा इसके बाद अब हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सॉरी बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कैसे होती है। तो मान के चलिए बेटा मेरे पास एक हेलो एल्केन, ठीक है, ये रहा अपना हेलो एल्केन, और कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक इसके पास गया अभिक्रिया करने। तो देखो बेटा नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हम सामान्यतः NU से दिखाते हैं। इसके पास या तो ऋणावेश होता है या बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो जब हेलो एल्केन किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा बेटा? होगा कुछ ऐसा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक हमारे हैलोजन की जगह में आ जाता है और ये जो हैलोजन है बेटा ये बाहर निकल जाता है। तो बनता क्या है बच्चों? बनता कुछ ऐसा है कि जो आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो बेटा एल्किल समूह से कार्बन की श्रृंखला से जुड़ जाता है और साथ ही साथ हैलोजन या आयन यहां से दूर हट जाता है, हैलाइड आयन, ठीक है बेटा। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 तरीके से होती है, मतलब इनकी जो क्रिया विधि है 2 क्रिया विधियां इसके लिए बताई गई हैं। एक को हम कहते हैं SN1 और बेटा एक को हम कहते हैं SN2। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि SN1 SN2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इससे 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि SN1 तथा SN2 में अंतर लिखिए, या बेटा SN1 तथा SN2 की क्रिया विधि लिखने को आपको 2 नंबर में आ सकता है। तो बहुत ध्यान से देखें, एक एक चीज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं SN1। SN1 क्या होगा बेटा? इसे हम कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बेटा इसे, जबकि SN2 मतलब होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा SN1 का मतलब आपको पता होना चाहिए, SN1 मतलब एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 का मतलब होता है बेटा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगली बात कुछ ऐसी बेटा कि जो आपकी SN1 है वो होती 2 पदों में और जो SN2 है वो होती 1 पद में, उल्टा है बेटा, है ना। SN1 होगी 2 पदों में और SN2 होगी 1 पद में। तो अगली बात मैं ये लिख सकता हूं कि SN1 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है बेटा। कितने पदों में होगी? 2 पदों में, जबकि ये होती है 1 पद में, एक ही पद में संपन्न हो जाती है। अब कैसे होते हैं ये, इनकी क्रियाविधि समझते हैं और फिर बेटा इनके अंतर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले SN1 की बात कर रहा हूं बेटा मैं। SN1 हमने बोला 2 पदों में होती है। मान के चलिए बेटा कोई आपके पास हेलो एल्केन है, ये मेरे पास मैं तृतीयक हेलो एल्केन ले रहा हूं। अभी आगे चल के बताऊंगा बेटा मैं तृतीयक ही क्यों ले रहा हूं, प्राथमिक या द्वितीयक मैंने क्यों नहीं लिया। लेने को बेटा द्वितीयक भी ले सकता था, तृतीयक ही ले रहा हूं मैं, क्या कारण है आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो क्या करेगा बेटा, इससे जुड़ना चाह रहा है कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इससे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ना चाह रहा है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक बेटा जो है वो इस हैलोजन की जगह में आना चाह रहा है। तो SN1 में ये काम कैसे होगा, ठीक है। SN1 के अनुसार ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक कैसे हैलोजन की जगह में आएगा ये हम समझना चाह रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रथम पद बेटा, जिसको हम बोलते हैं बंध वियोजन पद। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? प्रथम पद को बंध वियोजन। बंध वियोजन मतलब आप जानते होंगे बेटा बंध का टूटना, ठीक है ना। तो बंध वियोजन पद, इसमें क्या होता है, बंध टूटता है। किस किस के बीच का बंध टूटेगा भाई? जैसे मान लो आपके पास ये एक तृतीयक हेलोएल्केन है। अब आपने क्या किया बेटा, इसको कुछ ऊष्मा दी, है ना, इसको गर्म किया आपने, तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा, ये जो बंध है कार्बन और हेलोजन के बीच का, ये बंध बेटा क्या होगा, टूटेगा। और जैसा कि आप सब जानते हो बेटा कि हेलोजन जो है उच्च ऋण विद्युती है, उच्च ऋण विद्युती होने के कारण हेलोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बेटा अपने साथ ले लेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के X माइनस के रूप में ये गायब हो जाएगा। मतलब बेटा हुआ क्या, X माइनस यहां से गायब हो गया। और जब ये X माइनस निकल गया बेटा तो ये जो बचा तेरे पास क्या बचा, CH3 और C में आ गया प्लस। देखिए हुआ क्या बेटा, एक बार फिर से देखें, बड़े इत्मीनान से देखें, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हो क्या रहा है, हमने ऊष्मा दिए, कुछ ऊर्जा दिए बेटा हमने, जिसके कारण ये जो C और X के बीच का बंध था ये बंध टूटा और ये बंध गया बेटा हेलोजन की तरफ, जिससे हैलाइड आयन अलग हो गया और कार्बन में हमारे पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश आने के कारण ये बन गया हमारे पास क्या बेटा, कार्बोकैटायन। ये है बेटा हमारा क्या, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बनता है, इसे हम यहां पर माध्यमिक यौगिक कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें बेटा, जो कार्बोकैटायन है इसे हम यहां पर क्या बोलेंगे, माध्यमिक यौगिक। तो कुल मिलाके प्रथम पद में बंध वियोजन होता है, यानी कि बंध टूटता है बेटा, और बंध के टूटने से, कार्बन और हेलोजन के बंध के टूटने से कार्बोकैटायन माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। माध्यमिक यौगिक मतलब बेटा ऐसे स्पीसीज जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं और अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले समाप्त हो जाते हैं। मतलब कि कुल मिलाके माध्यमिक मतलब जो बीच में बनेगा। तो ये कार्बोकैटायन एक माध्यमिक यौगिक के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये हुआ हमारा प्रथम पद कंप्लीट, ठीक है बेटा। चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका क्या, द्वितीय पद। तो बेटा द्वितीय पद को हम यहां कहते हैं क्या, बंध निर्माण पद। अब बेटा बंध निर्माण पद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां बंध का निर्माण होगा क्या कि जो कार्बोकैटायन यानी कि माध्यमिक यौगिक बना था, जो कार्बोकैटायन बना था बेटा, वहां पर जो हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है जाकर के अटैक करेगा, है ना। क्या होगा, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इस कार्बन में धन है बेटा, मतलब कि इसकी ओर ये ऋण जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो आकर के बेटा अटैक करेगा इस पर, और इसके अटैक करने से होगा क्या, ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ये जाकर के बेटा कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह से यौगिक बना लेगा।
तो ये है आपकी क्या SN1 अभिक्रिया। बहुत ध्यान से देखें बेटा, एक एक चीज फिर से बताता हूं मैं। SN1 का पूरा नाम है बेटा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यह दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद को हम क्या कहते हैं बेटा, बंध वियोजन पद, यानी कि इसमें बंध टूटता है। जब हम अपने तरफ से ऊर्जा देते हैं तो कार्बन और हेलोजन परमाणुओं के बीच का जो बंध है वो टूटता है, जिससे साझे के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ जाते हैं और हेलोजन में ऋण आवेश आता है और हेलोजन आयन यानी कि हैलाइड आयन अलग हो जाता है, और कार्बनिक जो कार्बन है बेटा वो कार्बोकैटायन के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिए ये बंध टूटा और माध्यमिक यौगिक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। यह आपका प्रथम पद कंप्लीट। अब द्वितीय पद, तो बेटा द्वितीय पद में क्या होता है, बंध निर्माण पद, यानी कि बंध का निर्माण होगा। देखिए ये पुराने जमाने के हिसाब से हो रहा है बेटा कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो इंतजार करके बैठा था कि आज नहीं तो कल कार्बन और हेलोजन का बंध टूटेगा, और जिस दिन बंध टूटेगा मैं जाकर के भाई अटैक करूंगा, ठीक है, और अपना बंध बना लूंगा। समझ में आया बेटा, इसको बोलते हैं हम SN1। अब देखिए इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें बेटा। ये जो है ये बंध टूट रहा है। अब बच्चों बंध का टूटना बहुत धीमे धीमे होता है, कई बार तो कई सालों साल बंध टूटते हैं। नहीं नहीं, इंसानों के बीच के बंध बेटा, अगर परमाणुओं के बीच के बंध की बात करें तो वो भी बेटा टूटते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो होता क्या है, ये जो पद है जिसमें बंध टूट रहा है बेटा ये मंद होता है, मंद पद कहलाता है, जबकि ये जो होता है ये तीव्र पद कहलाता है, यानी कि ये बंध फटाक से बन जाता है। देखिए बंध जब टूटता है तो उसमें बहुत समय लगता है, धीरे धीरे टूटता है, जबकि बंध का बनना तो बेटा चटमंगनी पड़ गया, फटाक से बन जाता है, तो इसीलिए ये तीव्र गति से होता है। अब अगर भाई साहब मैं चाहता हूं कि अभिक्रिया की दर निकालना है कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही, किस स्पीड से हो रही, वो बताना है मुझे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा मंद पद से ही हम अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं। तो यहां पर मंद पद कौन सा है बेटा, मंद पद हमारा ये है, तो इसी से हम अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेंगे और इसे हम बोलेंगे क्या बेटा, दर निर्धारक पद। क्या बोलेंगे बच्चों, दर निर्धारक पद, ये कहलाएगा आपका दर निर्धारक पद। और अगर इसके अनुसार अभिक्रिया की दर बताना हो बेटा तो कैसे बताएंगे, अभिक्रिया की दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं बराबर के, और यहां लेते हैं हम अभिकारक की सांद्रता। यहां अभिकारक देखिए इस पद में बेटा केवल हमारा हेलो एल्केन ही अभिकारक है, तो यहां पर इसी की हम सांद्रता, इसको बेटा इतना बड़ा अणु ना लिख करके मैं बेटा इस तरीके से लिख देता हूं RX, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर के मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक SN1 अभिक्रिया की दर केवल और केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसका नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता से कोई संबंध नहीं होता है, यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता आप कम लो चाहे ज्यादा लो बेटा, अभिक्रिया जिस स्पीड से होनी है उसी स्पीड से बाकायदा होते रहेगी, लेकिन ये निर्भर करेगी किस पर बेटा, हेलो एल्केन की सांद्रता पर। तो मतलब हमें एक और बहुत अच्छी बात पता चली कि SN1 अभिक्रिया की दर केवल और केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। एक और बात बेटा, मैंने आपको बोला था कि मैंने ये तृतीयक हेलो एल्केन ही क्यों लिया हूं, तो बेटा क्योंकि तृतीयक हेलो एल्केन का जो कार्बोकैटायन बनेगा ये एक स्थायी कार्बोकैटायन है। ध्यान रखें बेटा, कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम आपको पता होना चाहिए। कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम होता है बेटा कि तृतीयक कार्बोकैटायन जिसको हम 3 डिग्री लिखते हैं सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, फिर 2 डिग्री, और बेटा प्राथमिक कार्बोकैटायन बहुत कम स्थायी होते हैं। तो देखिए यहां पर क्योंकि कार्बोकैटायन बनना है माध्यमिक यौगिक मुझे पता था, तो बेटा वही उदाहरण हम लेंगे जो एक स्थायी कार्बोकैटायन बनाएगा। तो क्योंकि मेरा तृतीयक कार्बोकैटायन एक स्थायी कार्बोकैटायन बनाता है इसलिए वो SN1 से ही होता है, जबकि प्राथमिक में बेटा स्थायी कार्बोकैटायन नहीं बनता और स्थायी कार्बोकैटायन ना बनने के कारण वो SN1 नहीं देता, बल्कि बेटा ये तो देगा SN2। रही बात द्वितीयक की, तो द्वितीयक हेलो एल्केन बेटा SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, ये निर्भर करता है किस पर बेटा, और भी दूसरे जो कारक हैं उन पर। उन कारकों में से एक और कारक मैं आपको बताता हूं, वो है इसका विलायक। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, कार्बनिक अभिक्रिया कोई सी भी हो बेटा, उसको कराने के लिए हमें एक विलायक की आवश्यकता होती। तो विलायक यहां पर हम ऑर्गेनिक में 2 तरह के लेते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे कि जल, और बेटा दूसरे होते हैं ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। एक है ध्रुवीय प्रोटिक
और एक है ध्रुवीय अप्रोटिक। तो बेटा जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है वो SN1 को ज्यादा अच्छे से कराते हैं, जबकि जो ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक है बेटा वो SN2 को कराते हैं। देखिए अब इसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन बेटा हम अपनी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत लिमिटेड में हम अपने बोर्ड के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उतना ही बात कर रहे हैं जितनी अपने बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी होती है। तो ये था बेटा आपका क्या SN1। चलिए फिर अब हम देखते हैं इसके बाद SN2। तो भाई साहब SN2 का पूरा नाम मैंने आपको बताया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है, ये तो बेटा एक ही पद में हो जाती, मतलब इसमें हमारा जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो इंतजार नहीं करता बंध के टूटने का, वो तो भाई साहब सीधे अटैक करता है। अब देखिए पहले मैंने तृतीयक का उदाहरण लिया था, अब यहां मैं प्राथमिक का उदाहरण लूंगा। मान के चलिए बेटा ये है आपके पास CH3Cl, इसमें कार्बन क्या sp3 संकरण में होता है, हेलो एल्केन में कार्बन। ये है आपके पास एक हेलो एल्केन, ठीक है। इस हेलो एल्केन में ये हेलोजन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन चतुष्फल की ज्यामिति में व्यवस्थित है। अभी होता क्या है बेटा, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है और वो यहां पर करना क्या चाह रहा है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक इसको हटा के इसकी जगह में लेना चाह रहा है बेटा, इसकी जगह में जाना चाह रहा है। तो उसके लिए होगा क्या, कैसे जाएगा, तो यहां पर बेटा हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक इंतजार नहीं करेगा, ये तो भाई साहब फटाक से अटैक कर देगा, ठीक है ना, आक्रमण कर देगा। किस पर आक्रमण करेगा, कार्बन पर। कहां से करेगा, तो भाई देखिए यहां तो हेलोजन बैठा है, यहां से अटैक करना तो पॉसिबल नहीं भाई। मान लो आप अटैक करने जा रहे हो और किसी के घर में बेटा सिक्योरिटी गार्ड है, तो जहां गार्ड खड़ा वहीं से अटैक थोड़ी करोगे आप तो पीछे वाले दरवाजे से करोगे। तो वैसे ही बेटा ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक आपकी तरह होशियार है, और ये भी बेटा जहां हेलोजन है वहां से अटैक नहीं कर रहा, ये बेटा पीठ पीछे वार कर रहा है, यानी कि पीछे से धावा बोल रहा है, यानी कि बेटा ये पीछे से आक्रमण कर रहा है। तो अब होगा क्या, चलिए देखते हैं। ऐसा जब ये करेगा तो कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े बेटा वो तो ज्यों के त्यों होंगे, और कार्बन यहां धोखा देगा। होगा क्या, जब ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बन पे बेटा यहां से अटैक करेगा तो कार्बन इसके साथ एक दुर्बल बंध बना लेगा बेटा, कार्बन इसके साथ एक दुर्बल बंध बना लेगा। देखिए ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है इसने कार्बन के पीठ पीछे बेटा हेलोजन के अपोजिट डायरेक्शन में, हेलोजन के विपरीत दिशा में अटैक किया, और यहां जाके जुड़ गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और साथ ही साथ जब कार्बन ने एक दुर्बल बंध इससे बना लिया तो बेटा कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बंध था ये अपने आप कैसा होता चला जाएगा, तो बच्चों ये होता चला जाएगा दुर्बल, और ये X बन जाएगा, ठीक है। देखिए हुआ क्या, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने कार्बन पर आक्रमण किया बेटा, जहां हेलोजन जुड़ा था जिस दिशा में उसके विपरीत दिशा से आक्रमण किया, और इस तरह से हमें यह अवस्था प्राप्त हुई। तो ये बेटा इस अवस्था को हम बोलते हैं बच्चों संक्रमण अवस्था। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, संक्रमण अवस्था, ये कहलाती है आपकी संक्रमण अवस्था। तो बेटा संक्रमण अवस्था इस तरह से आपको प्राप्त होती है। अब होगा क्या आगे चल करके, वो भी हमें देखना है। आगे चल करके बेटा होना क्या है, वही होना है जो मंजूर खुदा होना है। मतलब बेटा C और X का बंध तो क्योंकि धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और एक न एक दिन टूट जाएगा, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक और कार्बन का जो बंध था बेटा धीरे धीरे बनता चला जाएगा और एक न एक दिन पूर्ण रूप से बन जाएगा। कुल मिलाकर के धीरे धीरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बन से बेटा बढ़िया एक बंध से जुड़ जाएगा, और जबकि जो हैलाइड आयन है वो बाहर निकल जाएगा, हेलोजन बाहर निकल जाएगा। देखिए हुआ क्या, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने हेलोजन जिस दिशा में जुड़ा था उसके विपरीत दिशा से कार्बन पर बेटा अटैक किया और उससे एक दुर्बल बंध बना लिया। जब कार्बन ने नाभिक स्नेही अभिकर्मक से एक दुर्बल बंध बना लिया तो भाई साहब कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध भी थोड़ा सा दुर्बल हो गया, और धीरे धीरे कार्बन और नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बीच में एक प्रबल बंध बन गया, पूर्ण बंध बन गया बेटा, और जबकि हेलोजन का बंध पूरी तरह से टूट गया। तो इस तरह से बेटा कार्बन ने हेलोजन को धोखा दे करके किससे बेटा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से एक नया बंध बना लिया और उसके साथ बढ़िया से बेटा एक बढ़िया रिश्ता बना करके, एक अच्छा बंध बना करके रहने लगा। तो ये है आपका SN2। अब SN2 की खासियत क्या है, पहली खासियत तो मुझे ये पता चल रही है बेटा कि ये हो रही है एक ही पद में, ठीक है। इसमें मुझे कोई माध्यमिक यौगिक नहीं मिल रहा है, इसमें केवल संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है। तीसरी बात, जो आपकी प्राथमिक हेलोएल्केन है वो SN2 देते हैं, मतलब हेलोएल्केन की क्रियाशीलता का क्रम है SN2 के लिए बेटा इस तरह का। तृतीयक कभी भी SN2 नहीं देगा क्योंकि ये देगा SN1, क्योंकि ये अच्छा कार्बोकेटाइन बनाता है। प्राथमिक हमेशा बेटा SN2 देगा,
जबकि द्वितीयक SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, जो कि बेटा कुछ अन्य कारकों पर निर्भर करता है। वे अन्य कारक जैसे विलायक होता है बेटा, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी अपन सोच लें कि विलायक के आधार पर हम फिर भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है बच्चों SN2। अब चलिए देखते हैं जो प्रश्न हमें बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है हमारे पास SN1 तथा SN2 में अंतर। एक एक करके बहुत सारे पॉइंट हमारे पास है बेटा, सबको हम देख रहे हैं। आप कम से कम 5 पॉइंट याद करके जाएं, क्योंकि बेटा गारंटी है एक आध पॉइंट तो आप भूल जाएंगे, लेकिन हाँ साथ ही साथ बेटा जो SN1 SN2 लिख के मैंने आपको बताया उसको आप नोट्स में जरूर लिख लें, क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसा भी आने लगा है कि SN1 तथा SN2 क्रियाविधि लिखिए। अब लिखने को आएगा ना बेटा, तो तुम्हें पूरा जो मैंने लिख के बताया कि SN1 दो पदों में होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर बेटा बाद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ेगा, जबकि SN2 सीधे हो जाएगा, संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी और उत्पाद बन जाएगा। उतना अगर आप लिख के आओगे तो ही नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो अभी देखिए बेटा एक एक पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट है SN1 के पक्ष में क्या है बेटा, यह एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मैं आपको बता चुका हूं बेटा, कोई नए पॉइंट तो यहां मिलेंगे नहीं। यह द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए बढ़िया भाई साहब। फिर यह दो पदों में पूर्ण होती है, और बेटा यह जो है दो पदों में नहीं बेटा, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना, ये एक पद में पूर्ण होती है। ठीक बेटा, एक पद में पूर्ण होती है, ध्यान रखना। SN1 में हमने क्या लिखा, यह दो पदों में पूर्ण होती है और यह एक पद में पूर्ण होती है। ठीक है, फिर इसके बाद माध्यमिक यौगिक के रूप में कार्बोकेटायन बनता है। देखा है बेटा हमने कि इसमें जो माध्यमिक यौगिक है वो कौन बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन। जबकि इसमें क्या लिखा हमने, माध्यमिक यौगिक नहीं बनता है, केवल संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है ना, माध्यमिक यौगिक नहीं बनता है, केवल बेटा हमें एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। जबकि ये क्या है बेटा, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN1 अभिक्रिया देते हैं और ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक बेटा SN2 अभिक्रिया देते हैं। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में आप बेटा उदाहरण के लिए जल लिख सकते हैं, याद रहे आपको। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में विलायक के रूप में जल लिया गया है तो SN1 होगी SN2, तो बड़े प्यार से बेटा आप बता दोगे कि जल है विलायक तो SN1 होने की संभावना ज्यादा है। फिर हेलोएल्केन की क्रियाशीलता का क्रम तृतीयक की सबसे ज्यादा, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। ये किसके लिए बेटा, SN1 के लिए। जबकि इसमें क्या है, विपरीत क्रम है, SN2 के लिए सबसे अच्छा कौन देता है बेटा, प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। तो ये थी बेटा कुछ बातें SN1 और SN2 के रूप में। लेकिन बेटा ये तो हमने कवर किया इसकी थ्योरी वाला पार्ट। अब आपको कभी कभी क्या होती है, इससे कुछ अभिक्रियाएं आ सकती हैं। कैसे कि आपको बेटा अलग अलग तरह के प्रश्न की इससे अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, ठीक है ना, या परिवर्तन करने को आता है, इससे ये बनाइए। तो आपको तभी बनेंगे जब आप हर एक अभिक्रिया को थोड़ा सा समझ करके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, और ये वाला हिस्सा तो आप बहुत अच्छे से समझिए और इसको मैं तो कहूंगा आप नोट भी कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ अभिक्रियाएं हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बेटा, पहली है हेलोएल्केन है आपके पास, इसकी अभिक्रिया आप कराते हैं मान के चलिए KOH से। ठीक है, KOH में जो OH है ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य कर सकता है अगर बेटा ये KOH जो है आपका एल्कोहलीय हो। ऐसे लिख देते हैं बेटा, सॉरी एल्कोहलिक नहीं बेटा, सॉरी ये होना चाहिए जलीय। कैसा KOH होना चाहिए, जलीय। या तो आप ऐसा लिखिए जलीय, या तो बेटा आप इतना तो आप भी जानते हैं कि जलीय ना लिख करके हम शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं AQ मतलब होता है बेटा एक्वस, यानी कि KOH के साथ क्या मिलाया गया, जल। तो ध्यान रखें बेटा, KOH के साथ अगर जलीय लिखा है तो ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अगर वहां जलीय की जगह बेटा मान करके चलिए जलीय की जगह लिखा मिल गया आपको एल्कोहलीय, और आपने फिर भी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करके आ गए, खेल खराब हो जाएगा बेटा, बहुत बुरी तरह से खराब होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि गड़बड़ ना हो, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को कि अगर मैंने KOH बेटा यहां पर जलीय लिखा, एक्वस लिखा है ना, तो यहां पर क्या होगा बेटा, तब तो फिर यहां पर होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन बेटा मान करके चलिए
यहां जलीय की जगह अल्कोहलीय होता तो फिर बेटा विलोपन अभिक्रिया होती। कैसे होती वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अगर KOH जलीय है तो होगा क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसमें OH चला जाएगा X की जगह में और X चला जाएगा OH की जगह में। बनेगा क्या बेटा, ROH और साथ में बनेगा बालक KX। और इस तरीके से हम हेलो एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं। अगर आपको कभी भी आता है बेटा हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाइए, सामने आपके ये बड़ी आसान सी अभिक्रिया लिखी हुई है। इसी में बेटा हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, एक ले लिया बेटा CH3CH2Br, और एक की अभिक्रिया मैं करा रहा हूं किससे, KOH से, कैसा बेटा जलीय, और दूसरे की करा रहा हूं KOH से जो कि है सॉरी बेटा KOH ना लेकर के इस बार एक काम करता हूं मैं NaOH ले लेता हूं। ठीक है, तो बेटा NaOH भी लेंगे। देखिए यहां पर जलीय की जगह अगर अल्कोहली होगा तो क्या होगा, ये हम आगे विलोपन अभिक्रिया में समझेंगे, है। अभी तो आप जलीय लेकर ही चले, और ध्यान रखें जलीय होगा तभी अभिक्रिया होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, बार बार बोल रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा कि यार सर एक ही बात को बार बार बोल करके थोड़ा इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन बेटा मेरी इस बात को ध्यान रखना। बच्चे ये गलती भयंकर करते हैं, KOH देखे और सीधे अल्कोहल बनाए। नहीं बेटा, लेकिन आपको वो देखना है कि KOH जलीय है या अल्कोहली है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये कैसा है बेटा, जलीय KOH है, तो OH आएगा Cl की जगह में, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और बेटा यहां पर बन जाएगा आपका मीथेनॉल। क्या बन जाएगा बच्चों, मेथेनॉल, और साथ में KCl बनेगा। और इसी तरह यहां OH इधर आ जाएगा बेटा, और आपके पास बन जाएगा एथेनॉल, और साथ ही साथ KBr, या बेटा NaOH है तो NaBr प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये पहली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हमने देखा। चलिए बेटा फिर दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, हेलो एल्केन की हम KCN से। बेटा KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया होगी। अब इसमें जलीय अल्कोहली का कोई चक्कर नहीं है बेटा, इसमें तो आप सीधे समझें कि CN चला जाएगा X की जगह में और X चला जाएगा CN की जगह में, तो R के साथ बेटा क्या जुड़ जाएगा बच्चों, RCN हो जाएगा, और बेटा KX हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसका हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। ये जो बना है बेटा एल्किल साइनाइड बोल सकते हैं आप, लेकिन बेटा अपन इसको एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं IUPAC में, एल्केन नाइट्राइल। जैसे CH3Cl है बेटा आपके पास, आप अभिक्रिया कराएं KCN से, तो बच्चों अभिक्रिया होगी, और होगा क्या, CN इधर आ जाएगा और बन जाएगा यहां पर CH3CN। नाम क्या बनेगा बेटा, देखो 2 कार्बन है तो बनेगा इथेन, और CN के लिए जो प्रत्यय लगता है वो है नाइट्राइल, तो ये बन जाएगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, और साथ में बच्चों क्या बन जाएगा यहां पर KCl। अब मान के चलिए KCN की जगह NaCN होता, तब भी बेटा रिएक्शन सेम होती, जैसी हुई है वैसी ही होती, और बनता क्या आपका CH3CH2CN, और साथ में बनता बेटा अगर Na है तो Na और Br। ठीक है, इस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। अब इसका तीसरा उदाहरण, तीसरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देख रहे हैं, ये है आपके पास हेलो एल्केन, जिसकी अभिक्रिया बेटा आप इस बार करा रहे हैं सिल्वर साइनाइड यानी कि AgCN से। अभी क्या बेटा, CN इधर नहीं आएगा, CN नहीं आएगा बेटा, ये जब आएगा तो ये हो जाएगा NC, यानी बनाएगा RNC बना लेगा बेटा, और साथ में AgX अलग हो जाएगा। ठीक है, तो RNC बेटा आइसोसाइनाइड बनता है, जिसको हम कार्बिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बिल एमीन। तो इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे बेटा CH3Cl ले लिया मैंने और AgCN से अभिक्रिया कराया, बना क्या बच्चों, CH3NC, और साथ में बालक AgCl बना। अब देखिए बेटा, बताने को तो मैं आपको इसकी क्रियाविधि भी बता सकता हूं कि CN क्यों नहीं बना, NC क्यों बना, लेकिन वही बात कि बोर्ड में बेटा अभी हम थोड़ा कम समय में चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरी डिटेल के साथ बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम इसके डिटेल से अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। चलिए अगली रिएक्शन बेटा, अगली रिएक्शन नंबर 4, आपके पास एक हेलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया कराइए बेटा सिल्वर ऑक्साइड से यानी कि Ag2O से। अब Ag2O दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है बेटा नमी युक्त यानी कि नम Ag2O, दूसरा बेटा यही होगा लेकिन दूसरी बार में Ag2O नम नहीं होगा बेटा, ये होगा शुष्क।
ठीक है, शुष्क मतलब सूखा बेटा, बिना नमी का, जिसमें बेटा नमी बिल्कुल भी नहीं होगी और इसमें कुछ ना कुछ नमी होगी। तो जब नम Ag2O से कराएंगे तो बेटा ये बनाएगा क्या, ROH। अभी क्या नमी, नमी मतलब बेटा जल है, तो जल में से जो OH है वो आ जाएगा इसके साथ, और आपको यहां पर मिलेगा क्या, यहां मिलेगा बेटा AgX। अब इसको आप क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे बेटा, यहां 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और बेटा ये भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब बेटा अगर शुष्क रहा तो अभिक्रिया ऐसे नहीं होगी, अल्कोहल नहीं बनेगा बेटा। फिर क्या होगा, अगर शुष्क Ag2O मैंने ले लिया तो बेटा यहां पर इसके 2 अणु होंगे, 2 Ag 2 X के साथ 2 AgX बना लेंगे बेटा, 2 AgX सिल्वर हैलाइड, और 2 R और 1 O जब मिलेंगे तो बनेगा ROR, यानी कि बच्चों क्या, ईथर। तो ध्यान रखें बेटा, हो सकता है यह अभिक्रिया भी आपसे पूछ ली जाए। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से अभिक्रिया होती है। चलिए फिर इसका 5वां उदाहरण बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी अभिक्रिया किसकी बेटा, हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैं कराने जा रहा हूं। यहां पर किसी एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड R-ONA, मतलब सोडियम और एल्कोक्साइड समूह है बेटा। तो होगा क्या, ये जो OR है वो R से जुड़ जाएगा और X बेटा Na के साथ चला जाएगा। तो बनेगा क्या बच्चों, वो देखते हैं हम। बनेगा ROR' और साथ में बनेगा बेटा NaX। देखिए फिर से एक बार, जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं बेटा, ये अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, ईथर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसे हम बेटा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या तो विलियमसन संश्लेषण या बेटा कभी कभी इसे हम विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखें बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया तो आपको यही लिख के आना है। ठीक है, चलिए एक आध उदाहरण देख लेते हैं, इसका थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो अब आप बेटा एक बात तो समझ गए होंगे कि केवल वीडियो देख लेने से अभिक्रियाएं नहीं बनेंगी, आपको बेटा पेन कॉपी उठाना होगा और साथ ही साथ लिखना होगा। 1-2 बार बेटा बिना देखे प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के थोड़ी बहुत अभिक्रियाएं आप सीख पाओगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो ये बन जाएगी बेटा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, और जिससे बनता है कि अपना ईथर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और देख लीजिए, एक और उदाहरण है, शायद 6वां उदाहरण है बेटा। किससे, मान लीजिए मेरे पास RX है, हेलो एल्केन, इसकी अभिक्रिया बेटा मैं NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड से किसकी उपस्थिति में करा रहा हूं बेटा, एसीटोन। ये अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगी बेटा। यह अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कहां पर, हेलो एल्केन बनाने की विधि में। तो यहां पर X की जगह बच्चों क्या होगा, X की जगह यहां Cl हो सकता है, Br हो सकता है। तो होगा क्या, ये I यहां X को रिप्लेस कर देगा, X की जगह में चला जाएगा बेटा। तो बनेगा क्या, Ri एल्किल आयोडाइड, और साथ में बेटा NaX अलग हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को मेरे बच्चे जानते हैं हम क्या कहते हैं, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। तो बेटा फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, आपको याद होगा हमने हैलाइड विनिमय के अंदर इसको पढ़ा था कि जब हेलो एल्केन, खास करके बेटा क्लोरो या ब्रोमो एल्केन सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। चलिए एक आखिरी और देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास RX है, इसकी अभिक्रिया आपने AgF सिल्वर फ्लोराइड से कराई, तो होगा क्या, यहां पर आपको RF और साथ में AgX मिल जाएगा। तो देखिए बेटा ये जो अभिक्रिया इसमें हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है, हेलो एल्केन है और हेलोजन की जगह यहां आप ले सकते हो Cl और Br। ज्यादातर बेटा हम क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया जब सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो बेटा फ्लोरो एल्केन बनता है। ये फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि बेटा, और इसको भी हम पढ़ के आ चुके हैं, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो ध्यान रखें बेटा, ये है कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। अब देखिए मैं आपको एक और जादुई चीज बता रहा हूं बेटा, मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कैसे आप 2 मिनट के अंदर सारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को बार बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मतलब बेटा कि हो सकता है आप पेपर देने जाने वाले हैं, आपके पास आधा घंटा है, समझ में नहीं आ रहा है इतने कम टाइम में हम अभिक्रियाएं कैसे रिवाइज करें, तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप बेटा यहां हेलो एल्केन ले लेंगे,
इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसा करें बेटा अपन, एक मिनट रुकिए। आपने यहां पर ले लिया हेलो एल्केन, इसकी अभिक्रिया मान के चलिए बेटा मैं सबसे पहले करा रहा हूं KOH, कैसा बेटा जलीय, एक्वस लिख देते AQ, या तो आप हिंदी में जलीय लिख लें या AQ लिख दें, या बेटा NaOH भी ले सकते हैं अपन, यानी KOH या NaOH में से कोई भी एक है मान लीजिए। ठीक है, तो अब होगा क्या, OH यहां जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा, ROH बनेगा बेटा, और साथ में बन जाएगा आपका क्या, या तो बेटा KX या NaX, जो भी रहेगा उसके हिसाब से सह उत्पाद बनेगा। फिर बच्चों इसकी अभिक्रिया नंबर 2, दूसरी अभिक्रिया हमने कराई किससे, KCN, ठीक है, या बेटा NaCN से। तो KCN या NaCN से अभिक्रिया करके साइनाइड बनता है बेटा, नाइट्राइल, और साथ में यहां पर KX या NaX प्राप्त होगा सह उत्पाद के रूप में। फिर बेटा तीसरी अभिक्रिया देखते हैं इसकी, तीसरी अभिक्रिया हमने कराया AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड से। तो बेटा क्या होगा, यहां साइनाइड ना बन करके आइसोसाइनाइड बनता है बेटा, और साथ में AgX प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें सिल्वर साइनाइड का केस थोड़ा अलग केस है बेटा। अब हमने अभिक्रिया नंबर 4 कराए Ag2O से, लेकिन बेटा सिल्वर ऑक्साइड जो लिए यहां पर नम लिए यानी कि नमी युक्त, और अगर नमी युक्त होगा बेटा तो अल्कोहल बनाएगा, और साथ में आपका AgX अलग हो जाएगा। जबकि बेटा सेम टू सेम अभिक्रिया अगर आप कराते हैं Ag2O से ही, लेकिन Ag2O नमी ना लेकर के बेटा शुष्क लेते हैं, नम ना लेकर के शुष्क Ag2O लेते हैं, तो आपको मिलेगा क्या, ROR यानी कि ईथर, और साथ में बेटा AgX मिल जाएगा। देखिए फटाफट आप 5 मिनट भी नहीं लगेगा बेटा, 2 या 3 मिनट के अंदर सारी रिएक्शन रिवाइज कर लेंगे। अगली अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया बेटा इसकी हमने कराया R-ONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहां बनता है बेटा ROR- यानी कि ईथर, और साथ में क्या बनता है बच्चों यहां पर NaX, और इसको हम बोलते हैं क्या, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। फिर अगली अभिक्रिया बेटा हमने कराया NaI से, किसकी उपस्थिति में, यहां पर हमने ले लिए एसीटोन की उपस्थिति में, यह अभिक्रिया करा दिए बेटा। होगा क्या, आपको मिलेगा Ri मतलब एल्किल आयोडाइड, और साथ में NaX अलग हो जाएगा। तो ये थी बेटा अभिक्रियाएं जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप सारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को बेटा मुश्किल से 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिले ऐसे बेटा एक बार बना के देख लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं 4-5 बार आप बनाओगे, फिर बेटा कोई भी अभिक्रिया आपके सामने आ जाए आपको बिल्कुल गारंटेड बनने वाली है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तमीज से पढ़ने का तरीका है ये कि थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ा समझें, थोड़ा याद करें, सब चीजों का कॉम्बिनेशन हो, टोटली रट्टा ना मारें। और फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगली अभिक्रियाओं की बात करेंगे।